शरण चलो मेरे भाई संविधान की, शरण चलो मेरे भाई। भारत की ताकत को फिर दुनिया मान जाए, भारत की ताकत को फिर दुनिया जान जाए संविधान की। शरण चलो मेरे भाई संविधान की, शरण चलो मेरे भाई। हो संविधान है सबसे ऊपर, सबने ये पहचान लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ने मान लिया। संविधान से शिक्षा दीक्षा ज्ञान ध्यान विज्ञान मिला। धन धरती हो रोजगार हो हक अधिकार समान मिला। ओ संविधान है सबसे ऊपर, सबने ये पहचान लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ने मान लिया। संविधान से शिक्षा दीक्षा ज्ञान ध्यान विज्ञान मिला। धन धरती हो रोजगार हो हक अधिकार समान मिला। भैया तुम मान लो, दीदी तुम जान लो, बेटा तुम मान लो। जैसा कि टाइटल से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कानूनी परामर्श एवं सहायता के का एक जो कानूनी जो लीगल जो एडवाइस होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उसका एक चैम्बर टाइप का हम लोगों ने यहाँ पर बैठका के रूप में रखा है। तो यह हम सभी को जिस समाज से आते हैं उस समाज में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, और उन समाज में जो है विधिक जो लीगल जो समझ है वो बहुत कम है। तो यह भी एक उद्देश्य है इस चैम्बर का कि हमारे जो परिवेश में जो हमारे बच्चे जो बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो इंटर में है, 12th में है, या जो है BA और BSc वगैरह कुछ जो भी कर रहे हैं, तो उसके बाद में अगर उनका इच्छा लीगल यानी कि विधिक क्षेत्र में है तो वो भी आएँ और अपने आप को जो है कानूनी तौर पर सशक्त बनाएं। तो इसी के साथ मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठका ग्रुप निर्मित किया है। तो इसी कड़ी में आप सभी को हम इनवाइट करेंगे कि आप में से जिनको भी जो है बोलना है तो वो बोलें। आपसे विनोद जी आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और 2 मिनट में बोलें। समाज के लिए जो है बहुत तकलीफ़ें हैं अपनी समाज में। कानूनी प्रक्रिया में हम लोग चाहते हैं कि अपनी समाज भी आगे बढ़े, इसीलिए यहाँ बैठक हुई कानूनी परामर्श एवं सहायता केंद्र। हम लोग चाहते हैं कि वही खर्चा कम खर्चा होने के
ज़्यादा खर्चा होने के बजाय कम खर्चे में वही काम हो जाए। हम लोग बड़ी तकलीफ में इधर उधर भागते हैं वकीलों के पास। हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हसनगंज क्षेत्र में, उन्नाव क्षेत्र में अपने समाज के लोग आगे वकील बढ़े, उन्हीं को काम दिया जाए और समाज का काम कम कीमत में। ठीक है, बहुत सही। यहाँ नहीं यार, भी नहीं खेला। बात करना ठीक है। मेरा नाम अमन मौर्य है। मैं आगे वकील बनने जा रहा हूँ। मेरे सीनियर जो जैसे श्री राजकुमार मौर्य जी हमारे सीनियर हैं, जिनसे मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे वकील साहब हमें उस लायक बनाएं जिससे हम भी उनकी तरह या उनसे ऊपर भी वकील बनना चाहते हैं। बिल्कुल। नाम क्या, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अमन मौर्य है। अच्छा जी, मैं ये सहायता केंद्र जो है कहाँ खुला है? या आप ही ने खोला है? जी हम ही। अच्छा, ये हमारे यहाँ है रामगढ़ खेड़ा मोड़ के सामने, राहतगंज बसियागंज के पहले है थोड़ा। चलिए ठीक हो जी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय भारत जय संविधान। मेरा नाम संदीप कुशवाहा है। मैं पेशे से एक 4 व्हीलर मैकेनिक हूँ और इस संबंध में अगर किसी को भी परामर्श की जरूरत हो या उस संबंधित किसी चीज की जरूरत हो, आप निसंकोच हमें संपर्क कर सकते हैं और जितना हो सकता है अपने चार्जेस में कम चार्ज लेंगे, निःशुल्क सेवा करेंगे और जितना हो सकता है फायदा कराएंगे बाकी जगहों से। सही बात। हाँ, उसका पूरा फायदा आप सब लोगों को दिलवाएंगे। बाकी सभी लोगों को मेरा नाम हरीश प्रियदर्शी है। कि ये हमारे मामा जी हैं जो जिनके लड़के ने यहाँ पे ये कानूनी परामर्श सहायता केंद्र खोला है। तो बहुत अच्छी बात है कि भविष्य में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है, वकील की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जाते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं है तो जो 100 की चीज़ है वो 200 बताते हैं, अब मजबूरी में देना पड़ता है। तो अब हम लोगों को सुविधा हो गई, कम से कम एक केंद्र बना है तो हम लोग अपना फ़ोन से संपर्क कर लिया कि भैया ये हमारा काम है तो आप करवा दीजिए, तो हमारी बचत भी होगी और ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ें और अच्छे पद पर काम करें। सभी को मेरा नमस्कार। सभी साथियों को जय संविधान जय भारत। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार मौर्य है और मैं लखनऊ में वकालत करता हूं। साथियों, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो कानूनी परामर्श एवं सहायता केंद्र खोला गया है, ऐसा मैंने टारगेट बना रखा है कि हर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश में हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होगी, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हमारे देश में हर नागरिक को कानून के बारे में जानकारी होगी तो अपराध की संख्या घट सकती है। अपराधी जो है वो कानून से डरेगा और दूसरी चीज है जिसके साथ घटना घटित होगी, क्राइम होगा, वो भी समझ सकेगा कि हमारे साथ अगर ये घटना हुई है तो हम इस व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को कैसे सजा दिला सकते हैं। एक उदाहरण दे करके मैं बताना चाहता हूं कि कानून में कितनी ताकत है। आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर लिखा होता है भ्रूण हत्या करने वाले को सजा मिलेगी। पहले ऐसा होता था कि लोग जांच करवाते थे और अगर पेट में लड़की है तो उसकी सफाई करवा देते थे, उसको खत्म करवा देते थे। आज वो बच्ची अभी जन्म नहीं ली है, अभी धरती पे उसका पदार्पण नहीं हुआ है, उसने जन्म नहीं लिया है, पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है, आज हमारे देश का ये संविधान, हमारे देश का ये संविधान जो है उसकी रक्षा कर रहा है। जो व्यक्ति अभी धरती पे पैदा नहीं हुआ है उसकी भी रक्षा ये संविधान कर रहा है। जबकि उसके माँ बाप, पहले होता था कि अगर पेट जांच कराते थे, अगर लड़की है पेट में तो उसकी हत्या कर देते थे। आज ये संविधान की बदौलत
ये कानून की बदौलत उसको भी जीवन जीने का अधिकार मिला है, जो अभी जन्म जिसने नहीं लिया है। साथियों, इस कार्यक्रम, ये जो कानूनी परामर्श एवं सहायता केंद्र है, ऐसे जगह जगह पर मेरा एक विचार है कि सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर खुलने चाहिए, ताकि हमारे लोगों को जो आने जाने किराए भाड़े का जो समय पैसा बर्बाद होता है उससे बचत होगी। दूसरी चीज है, हमारे लोग शाम को बैठ करके ऑफिस में बैठ करके, चैम्बर में बैठ करके हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसे हर सेंटर पर, हर केंद्र पर हम पुस्तकों की, अपने देश में जो महत्वपूर्ण जरूरी पुस्तकें हैं, जिस पुस्तक की वजह से इस देश में आदमी पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनता है, जिस पुस्तक की वजह से चपरासी से लेकर के बड़ा बड़ा IAS PCS अधिकारी बनता है, वो सारी पुस्तकें यहाँ रखी जाएंगी, ताकि हमारे देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये पता चले कि जो कुछ ये संसार में, इस भारत में चल रहा है, जो भी गतिविधि हो रही है, वो सब कानून की बदौलत हो रही है। तो हमारा एक मानना है, और इस मिशन पर हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं, कि ताकि हर व्यक्ति को एक छोटे से छोटे कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिना कानून के जानकारी के वो कुछ भी नहीं चल सकता है। जैसे पहले लोग कहते थे कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन आज मेरा मानना है कि अगर भारत का कहीं विकास होगा तो बिना कानून के वो भी नहीं हो सकता। जैसा कि संविधान को बनाने में संविधान निर्माताओं ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में अथक प्रयास से ये संविधान तैयार किया, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है। और इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे प्रारूप, उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था, कानून चाहे जितना अच्छा क्यों न लिखा गया हो, अगर उसके लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है तो कानून बुरा साबित होगा। इसलिए कानून हमारा अच्छा है, हमारे जो लोग इस कानून को पालन करने वाले और कराने वाले लोग हैं, वो लोगों की नीयत ठीक होनी चाहिए। हमारा ये भारत पुनः सोने की चिड़िया और स्वर्ण भारत, अखंड भारत पुनः बन सकता है। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। हम इसी कड़ी में जो हमारा सेंटर है, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, कानूनी परामर्श एवं सहायता केंद्र, जिसके व्यवस्थापक श्रद्धेय लल्ला बाबू कुशवाहा जी हैं, उनको आमंत्रित करेंगे, वो आए और इस कार्यक्रम का समापन करें। माननीय लल्ला बाबू कुशवाहा। सामूहिक नवोदय एवं संविदा। हमारे साथी कहो या मतलब सीनियर कहो, राजकुमार के सहयोग से ये आपके हमारा मतलब ये सेंटर मतलब खुद आज उद्घाटन हुआ है। तो जो सहयोग राजकुमार के साथ में मिलके, हम दोनों लोग मिलके जितना हो सकेगा इसको ऊंचाई पे ले जाने का प्रयास करेंगे।